हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में कल हम लोग पढ़ रहे थे ओडोगोनियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर बताया कि ये दो प्रकार की जातियाँ इसमें पाई जाती हैं, मैकरेंडस और नेनेंडस। नेनेंडस जिसपे ड्वार्फ मेल पर एंथीडियम का निर्माण होता है। चूँकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, एडवांस ओगेमस टाइप का होता है और रिप्रोडक्शन में जो पहली स्टेप हमने पढ़ी वो पढ़ी थी एंथीडियम इन नेनेंडस स्पीसीज। तो नेनेंडस स्पीसीज के एंथीडियम के बारे में हमने जाना कि नेनेंडस स्पीसीज में एंथीडियम का निर्माण कैसे होता है और उसमें किस प्रकार एंथीरोजोइड बनते हैं। अब देखते हैं कि मैकरेंडस स्पीसीज में एंथीडियम का निर्माण। मैकरेंडस स्पीसीज में एंथीडियम एपिकल अथवा मिडिल सेल में विकसित होती है। कोई भी इंटरकैलरी सेल हो, एपिकल सेल हो, कोई भी कैप सेल एंथीडियम मदर सेल का काम कर सकती है। कोई भी जिसमें कैप प्रेजेंट हो वो एंथीडियम मदर सेल का कार्य कर सकती है तथा इस सेल्स में अनेक ट्रांसवर्स डिवीजन से एंथीडियम का निर्माण होता है तथा प्रत्येक एंथीडियम का न्यूक्लियस डिवाइड होकर एंथीरोजोइड्स बनाता है। जैसे अगर ये कोई भी हम कैप्रिक सेल ले लें जो एंथीडियम मदर सेल के रूप में काम कर रही है, ट्रांसवर्सली डिवाइड हुई, एंथीडिया की चेन बनी और ये एंथीडिया जो न्यूक्लियस हम लोग देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस हैं डिवाइड होकर एंथीरोजोइड बनाते हैं। एक एंथीडियम के दो एंथीरोजोइड का निर्माण हो रहा है, वेसिकल में फ्री हो जाते हैं। तो ये मैकरेंडस स्पीसीज में एंथीडियम का निर्माण किसी भी कैप्रिक सेल से हुआ, जिसे एंथीडियम कहते हैं, एंथीडियम मदर सेल कहते हैं। और ये एंथीडियम मदर सेल डिवाइड होकर एंथीडियम बनाती है, एंथीडियम के अंदर एंथीरोजोइड का निर्माण होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स की होगी वो होगी ओगोनियम, यानी कि एंथीडियम का निर्माण होने के बाद ओगोनियम का निर्माण होगा। कोई भी कैपयुक्त सेल ओगोनियम मदर सेल के रूप में कार्य कर सकता है तथा डिवीजन द्वारा दो सेल बनाती है। जो बेसल सेल होती है, निचली सेल जो सपोर्टिंग सेल की तरह कार्य करती है, जबकि जो ऊपर वाली सेल होती है वो ओगोनियम की तरह कार्य करती है। प्रत्येक ओगोनियम फूल कर गोलाकार हो जाती है तथा इसका नॉन मोटाइल एग में परिवर्तित हो जाता है। ओगोनियम के मेच्योर होने पर इसकी वॉल में एक छोटा सा पोर उत्पन्न होता है जिसके सामने एग में एक हाइलाइन एरिया होता है। हाइलाइन मतलब एक कांचा क्षेत्र होता है। जिसे हम रिसेप्टिव स्पॉट भी बोल सकते हैं, ग्राही बिंदु कह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले जो ये स्पॉट है, रिसेप्टिव स्पॉट, उससे एक म्यूसिलेजस मैट्रिक्स बाहर निकलता है। देखिए किस प्रकार ओगोनियम का निर्माण होगा। ये कोई भी कैपयुक्त सेल ओगोनियल मदर सेल के रूप में काम करेगी। डिवाइड हुई, दो प्रकार की सेल बनी, नीचे वाली सेल सपोर्टिंग, ऊपर वाली सेल ओगोनियम जो है यंग स्टेज में है। यंग स्टेज में ओगोनियम इस प्रकार दिखाई देगी। फिर इसकी ये पोर एक माइन्यूट पोर बनता है। पोर के सामने जो स्पॉट होता है वो रिसेप्टिव स्पॉट कहलाता है, जो हाइलाइन एरिया होता है। इस हाइलाइन एरिया से म्यूसिलेजस ड्रॉप बाहर निकलती है, म्यूसिलेजस सब्सटेंस बाहर निकलता है। इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म है वो एग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा मेच्योर ओगोनियम कहलाएगा। यदि ये यंग ओगोनियम है तो ये मेच्योर ओगोनियम है। अब अगला स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन। रसायन अनुवर्ती या रसायन आकर्षण के कारण, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन के कारण एंथीरोजोइड ओगोनियम में प्रवेश करते हैं। यद्यपि अनेकों एंथीरोजोइड ओगोनियम में प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से कोई एक एंथीरोजोइड एग से फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। तो एंथीडियम का निर्माण हुआ, एंथीडियम के बाद ओगोनियम का निर्माण हुआ, ओगोनियम में एग का निर्माण हुआ, एंथीडियम के अंदर एंथीरोजोइड का निर्माण हुआ और इन दोनों का जो फ्यूजन है वो प्रोसेस कहला रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट से नया
फिलामेंट डेवलप होता है। इस प्रकार जैसे मेच्योर ओगोनियम हो गई, इसके अंदर एग है, एग के सामने हाईलाइन एरिया है, रिसेप्टिव स्पॉट है, म्यूसिलेज जो निकलता है, जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है वो अट्रैक्ट करता है एंथीरोजोइड को। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं एंथीरोजोइड है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, एक केमिकल अट्रैक्शन क्रिएट होता है जिससे एंथीरोजोइड ओगोनियम की ओर वृद्धि की ओर बढ़ता है, मूव करता है और इसके अंदर प्रवेश करता है। एक ही वो इसमें जो ये माइन्यूट पोर होता है, इसके रास्ते से जो रिसेप्टिव स्पॉट है इसके सामने, इससे बहुत सारे एंथीरोजोइड यहाँ पर आकर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन कोई एक एंथीरोजोइड ओगोनियम के अंदर प्रवेश कर पाता है, प्रवेश करता है और इसमें दोनों के जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज होकर जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार जायगोट का निर्माण के लिए इसके चारों तक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, वॉल्स बन जाती हैं जायगोट में, और मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। तो इस प्रकार एक डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। अब है फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट की फॉर्मेशन हुई है, उस जायगोट का जर्मिनेशन और जायगोट के जर्मिनेशन से नए प्लांट का निर्माण। जायगोट एंड इट्स जर्मिनेशन। जायगोट का प्रोटोप्लाज्म ओगोनियम की वॉल से हटकर अपने चारों ओर 2 से 3 लेयर मोटी भित्ति बना लेता है। ओगोनियम की वॉल के गलने पर जायगोट फ्री हो जाता है तथा रेस्टिंग स्टेज के बाद, एक डॉर्मेंट स्टेज व्यतीत करने के बाद, रेस्टिंग स्टेज के बाद अनुकूल परिस्थिति आने पर इसके डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते हैं और जायगोट का प्रोटोप्लाज्म 4 यूनिन्यूक्लियेट खंडों में विभाजित हो जाता है। अलग लाइन से लिखें। तथा प्रत्येक मतलब जो जायगोट का जो प्रोटोप्लाज्म है 4 यूनिन्यूक्लियेट खंडों में होता है, प्रत्येक फ्रेगमेंट मेटामॉर्फोसिस द्वारा मल्टीफ्लैजिलेट जूस्पोर बनाता है। फ्री होने के बाद यह जूस्पोर जर्मिनेट करके नए फिलामेंट को बनाते हैं। अगर हम इसको देखें डायग्रामेटिकली, जायगोट का जो जर्मिनेशन हो रहा है, जायगोट है क्योंकि डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस डिवीज़न होकर इसका जो प्रोटोप्लाज्म है 4 यूनिन्यूक्लियेट खंडों में डिवाइड हो जाता है। जो जायगोट की जो वॉल हैं, जो फर्स्ट पहली और सेकंड वॉल हैं और थर्ड वॉल हैं, तो जो फर्स्ट और सेकंड वॉल है वो रप्चर हो जाती है। इसका जो जर्मिनेशन के दौरान रप्चर हो जाएगी और जो इनर वॉल है वो एक वेसिकल के रूप में बाहर निकल आती है। और इसके अंदर जो जितने भी जूस पोर थे, इसके अंदर 4 जो मियो जूस पोर थे। मियो जूस पोर इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो जूस पोर है मियोसिस के बाद बने हैं, तो ये जो मियो जूस पोर हैं वो वेसिकल में फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद ये जो वेसिकल है वो गल जाएगी, किसी कारणों से वेसिकल गल जाती है और ये जो मियो जूस पोर हैं वो बाहर निकल आते हैं। इनके फ्लैजर नष्ट हो जाते हैं, डीप इनकी बॉडी थोड़ी इलोंगेट होती है, किसी आधार से चिपक जाएंगे, इनमें डिवीज़न होगा और डिवीज़न होने से इसके 2 सेल बन जाएंगी, एक एपिकल सेल होगी, एक बेसल सेल होगी। जो एपिकल सेल होगी उनमें डिवीज़न होंगे, डिवीज़न होने से नए फिलामेंट्स बनेंगे, जबकि जो बेसल सेल है उनमें कोई डिवीज़न नहीं होता है और वो होल्ड फास्ट का काम करती है। इस प्रकार से ये जायगोट का जर्मिनेशन हुआ, जायगोट की फॉर्मेशंस हुई इस प्रकार से। ओगोनियम का एंथीडियम का निर्माण, ओगोनियम एंथीडियम का निर्माण। अब क्योंकि इस पर जो इसकी जो लाइफ स्केच है, इसके हम जीवन चक्र को देखें तो इसमें जो वेरिएशन है, वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें 2 प्रकार की जातियाँ होती हैं, मैक्रोनिडस और नैनोनिडस।
मैकेरेंडस की डायोसिस कंडीशन हो सकती है और नैनेंडस की डायोसिस कंडीशन हो सकती है। मैकेरेंडस और नैनेंडस में जो बेसिक अंतर है वो ये है कि मैकेरेंडस स्पीसीज में नॉर्मल लंबाई के फिलामेंट पर एंथीडियम का निर्माण होगा। तो हम मैकेरेंडस और नैनेंडस दोनों ही स्पीसीज को लेकर यदि हम इसका लाइफ स्केच बनाएं तो हमें इस प्रकार से इसके लाइफ स्केच को रिप्रेजेंट करना होगा। और जो नैनेंडस स्पीसीज उसके जो नैनेंडस स्पीसीज में एंथीडियम का निर्माण होता है एक छोटे फिलामेंट पर होता है, और ये जो छोटा फिलामेंट है जिसे हम डॉर्फ मेल कहते हैं, एक विशेष प्रकार के स्पोर द्वारा बनता है जिसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। एंडोस्पोर का निर्माण एक नॉर्मल लंबाई के फिलामेंट पर एंडोस्पोरेंजियम के अंदर होता है, और ये जो एंडोस्पोरेंजियम है अगर इस पर पहले से कोई उगोनियम भी प्रेजेंट है तो ये कंडीशन गाइनेंड्रस हो जाती है ना, गाइनेंडोस्पोरस हो जाती है, और ऐसा इसको गाइनेंडोस्पोर कहलाता है। तो हम इसके यदि हम नैनेंडस स्पीसीज की लाइफ स्केच को देखें तो इस प्रकार हमें बनाना होगा। ओडोगोनियम की नैनेंडस स्पीसीज नॉर्मल एक फिलामेंट है और एक फीमेल फिलामेंट है। जो नॉर्मल फिलामेंट है उस नॉर्मल फिलामेंट पर एंडोस्पोरेंजियम का निर्माण हो रहा है। एंडोस्पोरेंजियम में एंडोस्पोर बन रहा है। इसका जो एंडोस्पोर है किसी फीमेल फिलामेंट के पास जाकर ये जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर ड्वार्फ मेल बना लेता है। ड्वार्फ मेल के अंदर एंथीडियम बनते हैं और एंथीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड बनते हैं। जबकि जो इसका फीमेल फिलामेंट है इसके अंदर ओगोनियम का निर्माण होगा, ओगोनियम के अंदर एग का निर्माण होगा, और इन एग और एंथीरोजॉइड की फ्यूजन का जो प्रोसेस है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उससे जाइगोट फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होगा, और इस जाइगोट के जर्मिनेशन से क्योंकि मियोसिस होता है, मियोसिस से मियोजोस्पोर बनते हैं, और ये जो मियोजोस्पोर होते हैं ये जर्मिनेट करके फिर से ओडोगोनियम का थैलस बना लेते हैं, ओडोगोनियम का फिलामेंट बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमें इसका ये लाइफ स्केच एक खींचना होगा, नाम से आउटलाइन देनी होगी, नाम से रिप्रेजेंट करना होगा।